डियर टीचर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। इस वीडियो में हम रीडिंग जनरल नॉलेज फॉर ग्रेड 3 का चैप्टर नंबर 1 करेंगे, जिसका टॉपिक है हैबिटेट्स। जैसे कि आपको पता है कि हम चैप्टर रीडिंग कर चुके हैं, तो आइए हम पेज नंबर 6 से रीडिंग कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो में हमारे SLO हैं, स्टूडेंट्स आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर विल बी एबल टू briefly introduce what an ecosystem is. Identify the environmental factors, for example temperature, light, water, that support life in a habitat. Understand the ways plants and animals have certain features adapted to their habitat, for example camel, fish, polar bear, cacti, lotus, pine trees, etc. Identify the ways human activities affect the natural habitats. Ecosystem. An ecosystem is an area where living things interact with one another as well as with non-living things of the environment. Living and non-living things include humans, animals, plants, soil, temperature, mountains, etc. Ecosystem को उर्दू में माहौलियाती निज़ाम कहते हैं। किसी जगह पर पाए जाने वाले जानदार और बेजान अशिया का एक दूसरे और इर्द गिर्द के माहौल के माबैन ताल्लुक़ का निज़ाम माहौलियाती निज़ाम कहलाता है। इसमें मुख्तलिफ पौधे, जानवर, परिंदे, पानी, मिट्टी और चट्टानें वगैरह शामिल हैं। फॉरेस्ट इकोसिस्टम, इट इंक्लूड्स ग्रास, ट्रीज, सॉइल, सनलाइट, एनिमल्स, बर्ड्स एक्सेट्रा। जंगली माहौलियाती निज़ाम, इनमें घास, दरख्त, मिट्टी, सूरज की रोशनी, जानवर और परिंदे शामिल हैं। ओशन इकोसिस्टम, इट इंक्लूड्स फिशेस, rocks at the bottom, plants, water, etc. ओशन इकोसिस्टम को उर्दू में समुद्री माहौलियाती निज़ाम कहते हैं। इनमें मछलियाँ, समुद्री पत्थर, पौधे, पानी वगैरह शामिल हैं। A habitat is an important part of an ecosystem. मुसक्कन माहौलियाती निज़ाम का अहम हिस्सा है। Adaptation. In natural environment, changes occur due to various factors. While living in a particular habitat, living things undergo physical changes to cope with changes of natural habitat environment. It prepares them to live in the environment. This is called adaptation. This is adapting to the environment. Every living thing, whether it lives on land or in water, adapts to its environment. Dear teachers and student, adaptation को उर्दू में मुताबिकत कहते हैं। आइए जानते हैं कि मुताबिकत क्या होता है। हर जानदार, चाहे वो ज़मीन पर रहता हो या पानी में, अपने माहौलियाती निज़ाम से मुवाफ़क़त रखता है। इसका अपने माहौल से गहरा ताल्लुक़ होता है। एक मख़सूस मुसक्कन में रहते हुए कुदरती माहौल में आने वाली तब्दीलियों से जानदारों में जिस्मानी तब्दीलियाँ आती हैं, जो इनको इनके माहौल में ढलने के लिए तैयार करती हैं। इसे मुताबिकत कहते हैं, यानी माहौल के मुताबिक अपने आप को ढालना। लेट अस नो हाउ लिविंग थिंग्स अडैप्ट देयर एनवायरनमेंट। आइए जानते हैं कि जानदार किस तरह अपने माहौल से मुताबिकत रखते हैं। एडेप्शन इन एनिमल्स। कैमल, एनिमल्स दैट लिव इन एरियाज वेयर फूड एंड वाटर रिसोर्सेज आर स्कार्स फॉर अ लॉन्ग टाइम हैव एबिलिटी टू स्टोर फैट एंड वाटर। द कैमल इज वन ऑफ दोज एनिमल्स। द कैमल हैज़ द फॉलोइंग एडेप्शंस टू अवॉइड द हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द डेजर्ट। The camel is capable of storing fat in its hump and can live without food for many years. You can see in this picture that there is a huge hump on the back of camel where it stores fat. The camel's feet are wide and soft, making it easier to walk on sand. The camel's long legs keep the rest of its body away from the hot sand. The camel's long eyelashes protect his eyes from the sandstorms. Slit-like nostrils help the camel to keep out sand. जानवरों में मुताबिकत। ऊंट, ऐसे जानवर जो उन इलाकों में रहते हैं जहां खुराक और पानी जैसे वसाइल की कमी तवील अरसे रहती है, उनमें चर्बी महफूज करने की सलाहियत ज़्यादा होती है। ऊंट भी इन्हीं जानवरों में से एक है। ये एक सहराई सब्ज़ा खोर जानवर है। सहरा गर्म और खुश्क होते हैं। सहरा के खुश्क मौसमी हालात से बचने के लिए ऊँट में ये मुताबिकतें होती हैं। ऊँट की कोहान में चर्बी महफूज करने की सलाहियत होती है, चुनाचे वो कई दिन खाए पिए बगैर रह सकता है। ऊँट के पाँव चौड़े और नरम होते हैं,
जिसकी वजह से उसका रेत पर चलना बल्कि भागना आसान हो जाता है। ऊँट की लंबी टांगें इसके बाकी जिस्म को गर्म रेत से बचाए रखती हैं। ऊँट की लंबी पलकें आँखों की रेत से हिफाजत करती हैं। ऊँट के नथने खुलने और बंद होने की सलाहियत रखते हैं जो रेत को नाक में दाखिल होने से रोकते हैं। Fishes are found in every type of water habitats. For living in water habitats, fish have following adaptations. Fins are present on both sides of their bodies which help them in swimming. Dear teachers and students, you can see the fins in the diagram. The gills present in the sides of the head help them in breathing. The gills are also mentioned in the diagram. The mouth of fish is thin and pointed, which helps them to make their way into the water. You can clearly see the thin and pointed mouth of fish in the diagram. Fishes can see in water through their special eyes. Fishes have branched tails which help them in swimming. The tail of the fish is also mentioned in the diagram, as you can see. Some fishes have scales on their bodies which protect them from injuries. मछलियाँ आबी मस्कन में रहने के लिए मछलियाँ बहुत सी मुताबिकत रखती हैं। मसलन मछलियों का नोकदार जिस्म और पतला मुंह पानी में रास्ता बनाने में मदद देता है। मछलियों की आँखों की ख़ास खूबी ये है कि पानी में देखने की सलाहियत रखती हैं। मछलियों के जिस्म पर फिन्स होते हैं जो इन्हें तैरने में मदद देते हैं। मछलियों की दुम मजबूत और 2 शाखा होती है जिसकी मदद से पानी में तैरते हुए इधर उधर मुड़ सकती हैं। Polar bears. The polar bear is found in the polar regions. The polar bears have following characteristics to cope with the severe cold in their areas. The thick skin of the polar bear and the thick layer of fat under the skin help it to protect from cold. The large, wide and twisted feet of the polar bear help to walk in the snow. Strong sense of smell helps them in searching prey, fish. The white color of the polar bear protects it from enemies in the snow. बर्फ़ानी रीछ. बर्फ़ानी रीछ कतबी इलाके में पाया जाता है। इस इलाके में शदीद सर्दी का मुकाबला करने के लिए बर्फ़ानी रीछ में ये मुताबिकत है। बर्फ़ानी रीछ की मोटी खाल और खाल के नीचे चर्बी की मोटी तह सर्दी से बचने में मदद देती है। बर्फ़ानी रीछ के बड़े, चौड़े और खमदार पाँव बर्फ़ में चलने में मददगार साबित होते हैं। बर्फ़ानी रीछ की सूंघने की तेज़ हिस्स उसे शिकार ढूंढने में मदद देती है। बर्फ़ानी रीछ का सफ़ेद रंग उसे बर्फ़ में दुश्मनों के हमले से महफूज रखता है। एडेप्शन इन प्लांट्स. Cactus. Cactus plant grow in desert. It survive due to the following characteristics. The stem of these plants have thick and hard cuticle skin due to which they have higher water storage capacity. The leaves of cactus plants are small and pointed which reduce water loss. Dear teachers and students, cactus के पौधे को उर्दू में तोहर कहते हैं। ये सहरा के खुश्क और गर्म मौसम में पाए जाने वाले पौधों के तने मोटे और सख्त छाल वाले होते हैं, जिसकी वजह से इनमें पानी जमा करने की सलाहियत ज़्यादा होती है। इनके पत्ते छोटे होते हैं ताकि गर्मी से पानी का ज़िया कम हो। लूटस. This is a beautiful flowering plant found in water. The leaves of lotus plants are large and wide, which help them to float across the water. The stem of these plants are thin, elastic, and remain submerged in water. Dear students, लूटस को उर्दू में कवल कहते हैं। कवल पानी में उगने वाला खूबसूरत फूलदार पौधा है। ये झीलों और जोहड़ों में होता है। कवल के पत्ते बड़े और चौड़े होते हैं जो इसे पानी में तैरने में मदद देते हैं। कवल के फूल का दर्जा हरारत अपने मुसक्किन के मुताबिक होता है। पाइन ट्रीज. Pine trees are found abundantly in the mountain ranges of the Himalayas. The trunks of these trees found in cold regions are long and thick, which protect them from severe cold. Their narrow and pointed leaves protect them in the snow. They have cones instead of flowers, which remain closed in winter and open in summer, and scatter seeds which cause reproduction. पाइन के ट्रीज़ को चीड़ के दरख्त कहते हैं उर्दू में। चीड़ का दरख्त हिमालय के सर्द तरीन पहाड़ी सिलसिलों में बकसरत पाया जाता है। ये मखरूती शक्ल का होता है। इन दरख्तों के तने ऊंचे, मोटे और मजबूत होते हैं जो इन्हें सख्त सर्दी के असरात से बचाते हैं। इनके बारीक और नोकीले पत्ते बर्फ़बारी में इन्हें महफूज रखते हैं। इन पर फूलों के बजाय कोन्स होती हैं जो सर्दी में बंद रहती हैं और गर्मी में खुलती हैं और बीज बिखेर कर अफजाइश नस्ल का सबब बनती हैं।
Effects of human activities on natural habitats. There is a deep relation between a man and the natural environment. In the natural environment, forests, plains, deserts, grassland and water are the habitats of countless animals. Man is very much influencing these natural habitats for his survival and development. Due to human activities, various living things are becoming rare. Animals face shortage of food and shelters, deforestation, hunting of animals, release of toxic substances in the shape of vehicles, exhaust and spray of pesticides into the air and water have endangered the lives of animals. Dear teachers, जैसा कि हम सब जानते हैं, इंसान ने अपनी तरक्की के लिए, अपनी ज़िंदगी में आसाइश लाने के लिए दरख्तों को काटा और बहुत सारी सोसाइटीज़ बनाई। जंगलों का ख़ात्मा हो गया, जिसकी वजह से बहुत सारे जानवरों और परिंदों के घर ख़त्म हो गए। इसके साथ साथ जब हमने फैक्ट्रियाँ लगाईं तो उधर से जहरीले मादे और धुएं की शक्ल में और पानी गंदा जब निकलता है तो हमारे समुद्री ज़खायर, हमारे दरिया जो हैं वो गंदे हो गए, जिसकी वजह से आलूदगी फ़िज़ा में फैल गई और हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होना शुरू हो गई। इंसान ने अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए कुदरती वसाइल को ज़ाया किया है और अपने मस्कन को आलूदा बनाया है। Effects of human activities on land habitat. Man is clearing forest for new residential areas, industries and fuel due to rapid increase in cleared population. Forests and lush green plains are also being cleared, which is causing many animals to lose their habitats. Animals, plants and humans themselves are being affected by the use of various toxic chemicals and manures. Effects of human activities on aquatic habitat. Water reservoirs that are home to lots of animals are being destroyed by human activities. Wastewater from homes and factories flows into rivers, lakes and oceans, posing a threat to aquatic life. Oil spillage from large merchant ships across the ocean is destroying aquatic life and aquatic environment. Teachers and students, इंसान ने जब भी नेचुरल रिसोर्सेज का बेदरेग इस्तेमाल किया तो उसको बहुत सारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नुकसान उठाना पड़ा। जैसा कि हमने जब फैक्ट्रियां लगाईं तो वो हमारी ज़रूरत थी, लेकिन फैक्ट्रियों से निकलने वाला जहरीला मादा उसने हमारे दरियाओं को, नहरों को और समुंदर को आलूदा कर दिया, जिसकी वजह से आबी जानवरों की ज़िंदगी को बहुत नुकसान हुआ। इसी तरह जब हमने दरख्त काटना शुरू किए तो हमें ईंधन तो मिली, हमें और बहुत सारे फर्नीचर वगैरह और सहूलियात तो मैसर हुई, लेकिन साथ ही साथ जंगली जानवरों की ज़िंदगी ख़तरे में पड़ गई और जंगल ख़त्म होना शुरू हो गए। तो हमें चाहिए कि जब भी हम इस तरह के किसी मकाम पे जाएं, जैसे हम समुंदर की सैर को जाएं या दरिया के पास किनारे जाएं, तो हमें चाहिए कि हम वहाँ पे पानी को आलूदा ना करें। Dear teachers and students, in the last of the chapter, there are given some key points which are very important to remember. In the universe, or Earth is the only planet where life exists. The sun is the biggest natural source of light and heat. Except all other basic needs, all living things also need a shelter to live. Every living organism lives in a different habitat according to its needs. Land habitat includes forests, deserts, grasslands and polar regions. Grasslands include large areas covered with grass and vegetation. Polar regions are the areas that remain covered with snow throughout the year. The reservoirs of water like rivers, lakes, ponds, oceans, etc. found on Earth are called aquatic habitats. Every living thing, whether it lives on land or in water, adapts to its environment. Man is clearing forests for new residential areas, industries and fuel requirements. Keep watching. अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।